अरे हमने तो आज तक कभी नहीं सुना था कि दो भगवान है। हर जगह जमराज का ही शासन चलता है। आज हम लोगों से 4 पार्षद आकर के अजामिल की प्राण वायु छीन लिया है। वो सब चले गए कतर जमदूत जमराज के पास। क्योंकि महाराज आपने ऑर्डर दिए थे कि अजामिल को लाने के लिए। हम लोग ज्यों ही उसके गले में रस्सी लगाया और खींच रहा था प्राणवायु को, उन्होंने भगवान नारायण का नाम लिया। जब उन्होंने भगवान नारायण का नाम लिया, नाम को सुनते ही 4 पार्षद शंख चक्र गदा पद्म के साथ वहां पहुंच गए और हम लोगों को हटा करके उसको जीवित कर दिया है। क्या आपका शासन हर जगह नहीं चलता है? आप जमराज अपन दूत सबके बता रहा है। कल के मरने टाइम में चाहे जैसे क्यों नहीं हो, जिसके मुखार बिन से भगवान का नाम आ जाए, हरि का 1000 नाम जपो भाई जपो, लूटो भाई लूटो। तो 1000 नाम में से जिसको जो नाम पसंद हो उसको वह अगर मरते टाइम में ले ले तो आवागमन से वह रहित हो जाता है। इसीलिए हे दूतों सुनो, उन्होंने नाम लिया है भगवान का, इसीलिए भगवान ने आकर के तुम लोगों के हाथ से छुड़ा दिया है। आप अजामिल सुतल से सब बात सुन रहो। जमदूत ओहि ठाम से चले गए, जमराज से बातचीत करके अजामिल 1 वर्ष फिर जी गए। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जखन 1 वर्ष जब बीत जाए छे तो एकदम एते भाव विभोर के साथ भगवान के भजन करा लागले। एकदम सतमार्ग दहने कुकर्मी अधर्मी रहे, उनकर 100 पाप के क्षय भ गए। अंत में जब 1 वर्ष के समय मिले भजन करे वास्ते, भजन क्या का उनकर बेड़ा पार भ गए, वैकुंठ धाम के प्राप्ति। तो भक्ति यहाँ से, अगर भक्ति वही भाव से प्रेम से अगर भगवान के नाम लेवे तो हमरो वहां के बेड़ा पार भ जाए। देखिए की है छे मरे टाइम में तो कफ बात पीर सब घेर ले छे। द्वार जे छे नवम द्वार ई सब बंद भाई छे। ई जीव आत्मा छे सब द्वार में जाय छे नुकाय वास्ते, लेकिन जमराज जम के दूत उनका पकड़ के लाके चल जाय छे। तो जेहन हमें अहाँ कर्म करबे, अखन भगवानक कथा श्रवण कऽ रहल छै, अगर प्रेम से करबे, ओहि पर मनन करबे, विचार करबे तो हमरो अहाँ के बेड़ा पार है। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आलोक सर्व शस्त्राणि विचार अर्थ इद में कंग सुर सपनो ध्येयते नारायणो सदा। ऐ में आइए ध्यान सर्वोपरि है। अगर हमें यहाँ सुबह शाम 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 दिन का जे समय मिले, अगर भगवान नाम के जहाँ स्मरण करबे तो बेड़ा पार भाई। लेकिन नियम बनावे पड़े। तो एक समय के बाद से एक हाथी मर गए। हाथी जहन मरले तो हाथी मर के कतऽ गेले, जमराज जमदूत पकड़ के लाकर विष्णु भगवान के पास। जब हुनकर कर्म के जांच जब करे लागले तो कुछ कमाई नहीं देखे हाथी के। कल के अरे भगवान फटका रहल छे, अरे तुमको मैंने इतना मोटा ताजा बना करके भेजा, लेकिन तुमने भगवान का नाम नहीं लिया, कोई धर्म कार्य नहीं किया, तुम तो कंगले का कंगले ही आ गए हो। जमराज फटका रही हाथी के। अब हाथी जी कह रहल छे, महाराज क्या कहेंगे? कलयुगी लोग जो है इतना ज्ञानवान है, इतना बुद्धिमान है कि हमको तो कुछ करने ही नहीं दिया, मैं क्या कर्म करता। मुझे अंकुश के द्वारा बस करके और मुझे रखता था, कहीं जाने नहीं देता था, कहीं भगवान की भजन सुनने नहीं देता था, मैं क्या करूं? इसीलिए कोई शुभ कर्म नहीं कर सका।
तब हाथी के रहल नहीं के हाथी कही छे धर्मराज से, हे धर्मराज सुनो, आप लोग जा करके मरे हुए लोगों को लाते हैं। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग मृत्यु लोक में जब जाते हैं तो मरे हुए लोगों को लाते हैं। अगर जिंदा मनुष्य पाला जब पड़ गया तब तुमको पता चलेगा कि कलयुग का मनुष्य कैसा ज्ञानवान है और कैसा बुद्धिमान है। ये हाथी फटकारे जी ककरा तो जमराज कहते आप तो मरे हुए को लाते हैं, अगर जिंदा को लेकर के आइएगा तब पता चलेगा कि कलयुगी मनुष्य में क्या गुण है, आप तो मरे हुए को लाते। कल ठीक है, इस तरह का बात तुमने मुझे चुनौती दिया है। कल हाँ, आप एक दिन विचार करके धर्मराज 4 जमदूत सबका आदेश करते, हे जमदूत तुम चले जाओ मृत्यु लोक में, जो कोई मनुष्य बाहर में सोया हुआ हो उसको अवैधानिक रूप से पकड़ करके लाओ। आप 4 दूत चल के मृत्यु लोक में वही ठाम जब आवे छे तो की देख रहल छे, एक युवक पहले खाट रहे आवे ना, खाट हुआ नहीं हुए तो वही खाट पर एक नवयुवक जवानी अवस्था में सुतल रहे, धानक पहरा करते रहे। केदा तो पहरा सब बंद भा गए, लेकिन पहले जिनका बोझ रहे ढेरी रहे तो वही अपन खोपड़ियों बना के आराम करते रहे। तो वो युवक खाट जाके वही खाट पर ऊपर से कपड़ा बांध के शयन करते रहे। जमदूत पहुंच गए, बाहर में मिल गए वो खरियान में। 4 दूत की करे छे तो खटिया सहित उठा लेलके, चारों पुआ में लागले आ चारों पुआ लेने आकाश मार्ग के चल दिल। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उस जमदूत सब पुआ पकड़ लेलके, चारों खटिया के उठा के ऊपर की ओर उड़ा लागले। जखनिए बहुत ऊपर जाय छे तो ऊपर गेला पर ठंडा लागे, जाड़ा टाइम रहे। आप वही युवक के जार हुए लागले। तो बूढ़ पुराण से सुनने रहे कि जमदूत काला होता है, उसका मुंह कुछ टीढ़ा होता है, हाथ में रासा रहता है और मुंगरा भी रहता है। तो जब ऊपर के लिए ठंडा जब लागे छे तब एकोश भाग जब देखे छे तो ऊपर खींचना जमदूत सब जिंदगी में लाके चल दिल। आब वो तो डर से थर-थर कांपे लागले। कहलके अगर कुछ कहे छिए, अगर एकोशो भा जेबे, अगर गिरबे तो चकनाचूर भा जेबे, एकोटा हड्डी पसली नहीं पड़े। आब डर से थर-थर कांपे लागले। लेकिन रहे कि विद्वान रहे, पढ़ल लिखल रहे, क्या रहे, तुरंत की करे छे तो कॉपी रखना रहे, कुछ लिखे वास्ते धान तान कॉपी निकाले छे, ओइमे से एकटा पन्ना चीर लेलके आ ओइ में लिख दै छे कि प्रिय विष्णु भगवान, मैं ने पत्रवाहक को भेज रहा हूं, इसको वैकुंठ लोक की सर्वे सर्वा बना देना। अपन नीचा में विष्णु भगवान के हस्ताक्षर क्या देलके वो चिट्ठी में आ फिर सरिया का सूत्र। आप चारों लोग लाकर पहुंच गए कता तो स्वर्ग लोक में। जब वही ठाम पहुंचे छे तो ई चारों जमदूत के फिर कबो भेज देलके दोसर मानव गाने वास्ते, इनका पास कोई रहले नहीं। तुरंत वो नवयुवक उठे छे और वो चिट्ठी निकाल के विष्णु भगवान के धर्मराज के दे दै छे। धर्मराज पढ़े छे वो चिट्ठी के, तो वही चिट्ठी में लिखल रहे कि प्रिय धर्मराज, विष्णु भगवान यह सर्वे सर्वा जो आपके पास जा रहा है उसको स्वर्ग की धर्मराज बनाया जाए और आपको पदच्युत किया जाता है। चिट्ठी में लिख देलके और नीचा में लिख देलके विष्णु भगवान के दस्तखत क्या देलके। आवे ठाम के लिए धर्मराज के पास वो चिट्ठी निकाल के दै छे।
चिट्ठी धर्मराज जब पढ़े छे तब तुरंत अपन राजगद्दी जे रहे राज सिंहासन जे रहे ओकरा छोड़ दे। कहली ठीक है यही मेरा सिंहासन है। जब भगवान विष्णु ने तुम्हें सर्वे सर्वा बना करके भेज दिया है तो तुम इस सिंहासन पर बैठो और राज करो। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप उस सर्वे सर्वा वैकुंठ लोक के धर्मराज बन गए और सब जीव के उपकार करे लगे। आप जते लोग रजिस्टर उल्टावे कहे चले जाओ फलाने गांव से फलाने व्यक्ति को पकड़ करके लाओ, उसका आयु जो है आज समाप्त हो गया है, आप पकड़ के ला जाए। तो कहे महाराज इसको क्या करेंगे? कहे जाओ इसको स्वर्ग में दे आओ। अरे यह तो बहुत बड़ा पापी है, इन्होंने माता को मारा है, पिता को मारा है, गौ हत्या क्या है, स्वर्ण की चोरी क्या है, इसको नरक में डाल दो। नहीं नहीं, जब तक मैं सर्वे सर्वा के पद पर रहूंगा तब तक कोई नरक नहीं जाएगा, सब स्वर्ग में ही जाएगा। आप जते मर कर जाए सबका स्वर्ग में ठहरना जाए। आई ढंग से स्वर्ग में लाभालाभ भेज गए। आप जब भगवान के भक्त जब रहती है तो जे भगवान के भक्त है छे, हमें आज जे भगवान के भक्त छिए तो भगवान के साथ कंसल्ट भाई जहना लाइनक ट्रांसफार्मर से कंसल्ट रही छे आ सबके घर में विद्युत बिजली पड़े छे, तहना जे भक्त भगवान के छिए उनका से कंसल्ट रही छे भक्त की। आप भगवान सोचे लागले विष्णु भगवान अगर इस तरह का महात्मा रहता तो मेरे साथ कनेक्शन उनका रहता, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि कैसा धर्मात्मा स्वर्गलोक में चला गया है और जो मरता है सबको स्वर्ग में ही भेज रहा है। कोई नरक में नहीं आ रहा, नरक खाली हो गया। एक दिन विष्णु भगवान चल दिल के देखे बात जब जाए छे तो देखे छे धर्मराज जे ओरिजिनल रहे से अगल बगल दर की ठोकर खाए से। विष्णु भगवान कल अरे तुमको देखते हैं घूमते फिरते, तुम्हारा राज सिंहासन कहाँ है? कल महाराज आपने ही तो मेरा राज छीन लिया है। कल हम तो किसी का राज नहीं छीने। तुरंत वो चिट्ठी जे निकला है करके भगवान पढ़िए इसमें क्या लिखा है। वो चिट्ठी के विष्णु भगवान पढ़ा लागले, सब बात समझ गए। कल के कहाँ है वह सर्वे सर्वा? कल के सामने में जो सिंहासन पर बैठा हुआ है वही वह सर्वे सर्वा है। विष्णु भगवान पहुंच ले, वो उठ के खड़ा हुए। कल के अरे सर्वे सर्वा, वो अपन नाम में सर्वे सर्वा रख सके। कल के मैंने तुमको कब यह चिट्ठी लिख करके दिया और मैंने कब तुमको कहा कि धर्मराज के पद पर तुम नियुक्त हो जाओ? तुम तो मुझे कलंक लगाया है। कहते सुनिए महाराज, यह मुख जो है आपके ही कृपा से यह बोलता है, यह हाथ जो है आपके ही कृपा से सब कुछ होता है। मनुष्य चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब आप ही की कृपा से। अगर आपकी दया नहीं रहेंगे तो मनुष्य मर जाएंगे। तो आपने मुझे बुद्धि दिया, तब मैंने इस चिट्ठी में इस तरह का बात लिखा है और मैं यहाँ का सर्वे सर्वा बना हूं। कल ठीक है, अगर तुम मेरे नाम लगाकर इस स्वर्ग में आ गए हो तो तुमको तो न्याय करना चाहिए। तुम केवल अन्याय ही कर दिए हो, पापी को भी नरक में डाल दिए हो। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुमको तो उचित फैसला करना चाहिए, लेकिन उचित तो तुम नहीं क्या। कल के महाराज विष्णु भगवान से कही सर्वे सर्वा, अगर मैं उचित करता तो आप मेरे पास देखने के लिए नहीं आता। न्याय अन्याय जब मैंने किया है तब आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। कल ठीक है, अरे जो किया सो तो सही किया, चलो हटो इस सिंहासन से। कल के महाराज जब वैकुंठ में आ गया हूं, आपका दर्शन हो गया है और मैंने लाखों करोड़ों जीवों को
उधार किए हैं तो मैं फिर जाऊं मृत्यु लोक में? कहते ना जाओ तो नहीं होगा। कहते आपका गीता को कौन मानेगा, रामायण को कौन मानेगा, आप झूठे हो जाएंगे। विष्णु भगवान का खड़ा करके ठीक है चलो मेरे साथ स्वर्ग में ही रहो। आप कल अकेले स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मैं हाथी के बदौलत आपके यहाँ आया हूं, इसलिए हाथी को भी मैं लेकर के जाऊंगा, तब आपके साथ मैं स्वर्ग में रहूंगा। कल के चल भाई हाथी, देखो जिंदा मनुष्य का कमाल कि मैं मृत्यु लोक से जिंदा होकर के आया और स्वर्ग में अपना स्थान बना लिया हूं और तुम्हें भी स्वर्ग प्रदान कर दिया। तो कल युगी मनुष्य जे बहुत विद्वान से, आप कहो स्वर्ग लोक में जाकर धर्मराज का पराजित कर के विष्णु का पराजित कर स्वर्ग लोक के प्राप्ति कर ले। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरे गोविंद जय गोविंद प्यार बोलो गोपाल प्यार से बोल गोविंद प्यार बोलो गोपाल प्यार से बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय। गणपति देल अंदर बसे रक्षक हो हनुमान सतवादे हरिश्चंद्र का कीर्तन करो बखान कीर्तन करो बखान ज्ञान बल बोधि नहीं हमारो ब्रह्मदेव की नैया को प्रभो धार के पार उतारो। एक बार बोलिए राजा हरिश्चंद्र की जय। भारत देश हमारा है